नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन, यासीन शाह जब्बारी तावीज़ात ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर और सलाम पेश करता है। नाज़रीन, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपने तमाम किस्म की परेशानियों से निजात पानी है। अगर आप इंतहाई परेशान हैं तो इसमें आपकी अपनी गलतियां हैं। आप अपनी गलतियों को सुधारें, इंशाअल्लाह परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। किसी भी किस्म की बंदिश, रिज़्क़ की बंदिश, शादी की बंदिश, निकाह की बंदिश या खुदा न खास्ता लड़ाई झगड़े या मोहब्बत ज़ौजैन, खुदा न खास्ता किसी भी परेशानी का आप शिकार हैं, बच्चों की नाफरमानी या कि फिर बैरून मुल्क सफ़र या आप किसी भी ज़ाती मुश्किल का शिकार हैं और बहुत वक्त से आप उसके लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो मुश्किल आपकी हल होकर नहीं दे रही। आपने बहुत कोशिशें कर ली लेकिन तमाम कोशिशें बेसूद साबित हुई, तो आप रब ताला के सामने झुक जाइए, उसके आगे बिछ जाइए, उसके आगे सजदा रेज़ हो जाइए। वही एक वाहिद ज़ात पाक है जो हर मुश्किल का हल बता सकती है, हर मुश्किल को हल कर सकती है। नाज़रीन, हम आम दुनियावी असबाब को तो बेहद अपनी ज़िंदगी में शामिल करने की कोशिश करते हैं, यानी कि आम दुनियावी असबाब के लिए हम बड़ी भागदौड़ करते हैं, लेकिन जो हकीकत है, क्योंकि इस कायनात का खालिक कौन है? रब ताला। जब रब ताला आपसे नाराज़ होगा, आप मुझे बताएं, क्या आप कोई भी काम कर सकेंगे? नहीं, किसी सूरत भी नहीं। अगर वो आपसे राज़ी होगा तो पूरी दुनिया आपसे चाहे दुश्मनी कर ले या पूरी दुनिया आपके पीछे लग जाए, लेकिन अगर वो राज़ी है तो इंशाअल्लाह कोई आपका बाल भी बाका नहीं कर सकता। नाज़रीन, हम आपको जो अमल बता रहे हैं, ये अमल एक ख़ास, इंतहाई ख़ास मोती है जो हमारे बाबा जी सरकार अक्सर उन लोगों को अता फरमाया करते हैं जिनकी मुश्किल एक अरसे से पेंडिंग में पड़ी होती है, यानी कि वो किसी सूरत भी मसले का हल नहीं निकाल पा रहे होते। उस सूरत में आप इस अमल को कीजिए। ये मुख्तसर सा अमल नमाज का है। आपने सिर्फ 4 रकअत नमाज अदा करनी है। 4 रकअत नमाज नफिल की, इशा की नमाज के बाद आपने मंगल या बुध की रात को, यानी मंगल का दिन गुजर कर अब बुध की रात शुरू हुई या बुध का दिन गुजर कर जुमेरात की रात शुरू हुई, रात को इशा की नमाज के बाद आपने तन्हा एक अकेले कमरे में बैठ जाना है। एक अकेले कमरे में आपने सफ़ेद कपड़ा बिछाकर उस पर 2 रकअत नमाज नफिल 2 की करके 2 मरतबा आपने 4 रकअत नमाज नफिल पढ़नी है। 2 रकअत जो पहली पढ़ेंगे उसमें आपने अलहम्दुलिल्लाह शरीफ के बाद 11 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है। दूसरी रकअत में आपने 21 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है। फिर आपने सलाम फेर देना है। तीसरी रकअत में आपने 31 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है अलहम्दुलिल्लाह शरीफ के बाद। चौथी में आपने 41 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है अलहम्दुलिल्लाह शरीफ के बाद और सलाम फेर देना है। सलाम फेरने के बाद आपने रब ताला से गिड़गिड़ा कर सजदे में जाकर उस मुश्किल के हल के लिए आपने दुआ करनी है। नाज़रीन, ये अमल इतना ज़्यादा ज़ूद असर, इतना कवी और इतना मुजर्रब है कि आप इंशाअल्लाह इस अमल को सिर्फ एक दिन कीजिए। इसके साथ आपको ये नक्श जो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, इस नक्श की 2 फोटोकॉपी कराएंगे। एक नक्श आप अपने साथ, अपनी जेब में, अपने पर्स में, और अगर कोई मुमकिन ना हो तो आप काले चमड़े बनवाकर अपने गले में, यानी आपने अपने जिस्म के साथ रखना है। एक नक्श को आपने अपने घर में फ्रेम करवा के लगा देना है, यानी इसकी 2 फोटोकॉपी करवाएंगे। एक फोटोकॉपी आप अपने गले में अपने जिस्म के साथ रख लेंगे, एक फोटोकॉपी आपने अपने घर में किसी जगह आवेजा कर देनी शीशे के फ्रेम में लगाकर। इन अमलों को करने से पहले आपको सदका ज़रूर देना है। आपने सदका ज़रूर ज़रूर देकर इस अमल को शुरू करना है। सदका रद्दुल बला है। सदक़े के बाद आप इस अमल को शुरू कीजिए। नमाज की पाबंदी के साथ इस अमल को कीजिए। अगर इस अमल को शुरू करने से पहले आप 7 दिन नमाज अदा कर लेंगे तो 8वें दिन से आप इस अमल को कीजिए, इंशाअल्लाह फौरी फ़ायदा होगा। नाज़रीन, हमने ज़िंदगियों से नमाज़ों को निकाल दिया है, रब ताला की नाफरमानियों को जगह दे दी है। हम इंतहाई नाफरमान कौम बन चुके हैं। नाज़रीन, हमारी ज़िंदगियों के अंदर जो मुश्किलात और परेशानियां हैं उसकी मेन वजह भी यही है, असल वजह यही है कि हमने रब ताला की नाफरमानियों को जानबूझकर करना शुरू कर दिया है। रब ताला ने जिस चीज़ का मना किया हमने वो चीज़ जानबूझकर करना शुरू कर दी। नाज़रीन, ये अमलियात
اور تعویذات اور وظائف اسی صورت میں اثر کرتے ہیں جب رب تعالیٰ کی منشا ہوتی ہے. پہلے گڑ گڑا کر اس سے دعا کریں, اپنے آپ کو پاک اور صاف کریں, انشاءاللہ رب تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا. بڑوں کا احترام کریں, چھوٹوں سے محبت اور شفقت سے پیش آئیں. یاسین شاہ جباری کے حق میں دعا خیر کریں. نماز کی پابندی کیجئے, قرآن پاک کی تلاوت کی پابندی کیجئے. یاسین شاہ جباری کو دعا خیر میں یاد رکھیں. اللہ آپ کا, میرا, ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.